हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ये लेटेस्ट वीडियो भी जरूर देख लेना। IT स्टॉक से रिलेटेड वीडियो है, इन सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ी फिलहाल तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ब्रेकिंग न्यूज़ एज यूजुअल आप सभी लोगों को मैंने सिखाया, क्या सिखाया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या ये वो न्यूज़ ऑफिशियली आ चुकी है या फिर अनऑफिशियली है। मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ये भविष्य में ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों यस, ये न्यूज़ ऑफिशियली अभी तक तो नहीं है, बट यस इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को भविष्य में ऐसी न्यूज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आज नहीं तो कल ये न्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज नहीं तो कल मतलब मेजर चीज़ देखा गया तो जिस प्रकार का अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था उस हिसाब से ये न्यूज़ आएगी पक्का। हाँ, हो सकता है टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए। सो इसके चलते कुछ चीज़ें आप लोगों ने अलर्ट रहने भी ज़रूरत मतलब इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी आप लोगों को अभी इसी वीडियो में सीखने को भी मिलने वाली है। सो सबसे पहले ये खबर कौन देने वाला है, तो दोस्तों ये खबर आने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, सरकार के ओर से एक बहुत बड़ा फैसला हम लोग को आने वाले कुछ ही दिनों में भी शायद से देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर भी ये खबर कभी भी आ सकती है। सो किस खबर से रिलेटेड हम लोग बात करें तो दोस्तों खबर है यहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड। यस, आप डाइवेस्टमेंट बोलो या फिर डिसइन्वेस्टमेंट बोलो, सेम चीज़ है। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि सरकार के पास बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स है एंड कुछ ना कुछ वो कंपनी के शेयर्स यहाँ पे क्या करते थे, बेच देते हैं। डाइवेस्टमेंट यहाँ पे चलता रहता है। एंड आप सभी लोगों को याद भी होगा कि बजट के वक्त फेब में जो बजट आया था, सरकार ने टारगेट भी दिया था कि हम लोग इस साल इस फिजिकल ईयर में, फिनेंशियल ईयर में इतना सारा डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं। बट जिस प्रकार से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली, डाइवेस्टमेंट का तो कोई नामो निशानी नहीं। सो खुद का टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार को आज नहीं तो कल तो डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली बताया जा रहा है कि सरकार की अभी हम लोग को बैठक देखने को यहाँ पे मिलने वाली, दीपम की अगर हम लोग बात करें, एंड उसमें यहाँ पे 4 कंपनीज में हम लोग को शायद से आने वाले समय में अभी डाइवेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है, डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है। मतलब क्या रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे सरकार जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टेड है वहाँ से वो क्या करेगी, कुछ अपने शेयर्स को एग्जिट करवाएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यस दोस्तों हम लोग जिसको जानते हैं यहाँ पे ऑफर फॉर सेल। यस, OFS अभी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड OFS अगर यहाँ पे आ जाता है तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है OFS मतलब क्या, कि सरकार यहाँ पे उस प्राइस के हिसाब से शेयर को यहाँ पे मार्केट में ऑफर कर लेती है। डिस्काउंट के ऊपर यूजुअली रहता है, डिस्काउंट के ऊपर, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने देख सकते हैं आप ऐसा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़बरदस्त भाग सकते हैं एंड बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे सरकार ने इतना इतना डिस्काउंट रखा है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक ऊपर से 10-20% गिर सकते हैं। तो संभल कर रहना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कोई भी स्टॉक ऐसा वैसा भागे, क्योंकि न्यूज़ चैनल को ऐसी चीज़ें कवर करने की आदत होती है एंड इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर भी बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक्स में जंप कर लेते हैं। OFS लाना कोई फ्रॉड नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई इलीगल चीज़ नहीं है। OFS अधिकार है उस कंपनी के प्रमोटर का कि वो शेयर्स यहाँ पे बेचकर यहाँ पे पैसा लेना चाहते हैं। सो यहाँ पे इसके चलते आप लोगों ने अलर्टनेस क्या दिखाना है कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती, फिर भी अगर आप उसमें तेजी आ रही इसलिए पकड़ने उसको जाओगे तो फिर अटक सकते हो। इन 4 कंपनीज में देखा गया तो एक कंपनी ऐसी है दोस्तों जो कि वाकई में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड ये चारों कंपनीज की हम लोग जो बात करने वाले वो सरकारी कंपनीज है, क्योंकि OFS की जो बात हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात कर रही है, डाइवेस्टमेंट की बात हो रही है, वो सरकार के कंपनीज की ओर से हो रही है। सो पहली कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है RCF। यस दोस्तों, RCF की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बताया जा रहा है कि सरकार यहाँ पे 10% से ज़्यादा यहाँ पे अपना हिस्सेदारी बेच सकती है, राइट। सो RCF अगर देखा गया तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक तो मैंने 7 पैरामीटर्स आप लोगों को सिखा के रखे हुए हैं, वो तो एटलीस्ट चेक करना चाहिए। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। सो उसमें अगर हम लोग चार्ट पैटर्न ही देख लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई दम है नहीं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, राइट। सो ये तो कंपनी पहले से हमारे रडार के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे हो ही जाती है, बट फिर भी OFS लाने के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि ये स्टॉक को फटाक से 100 से 150 लेके चले जाए एंड बाद में 120 का OFS लेके आए, ऐसा हो सकता है। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए आप लोगों ने सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ प्राइस देख के, तेज़ी देख के यहाँ पे कि तेज़ी आएगी करके ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर चिल्लाते रहते हैं तो आप बाद में अटक सकते हो, क्योंकि OFS का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये भी कहना चाहूँगा कि OFS कोई गलत बात नहीं है, बट इन चीज़ों के चलते यहाँ पे ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं है।
प्रमोटर की होल्डिंग कितने हैं 75%। सर ऐसा कैसे, 75 तो हो गया ना, तो फिर OFS कैसे ला सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा OFS सिर्फ 75 के ऊपर है इसीलिए लाना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। सरकार के पास अगर 50% शेयर है फिर भी वो अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं, राइट, वो उनका अधिकार है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है RCF में 10% की हिस्सेदारी यहाँ पे सरकार यहाँ पे बेची जा सकती है। एंड यूजुअली OFS डिस्काउंट के ऊपर होता है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शेयर्स में उस प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली स्टॉक्स गिरकर वहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यस, आज आप देख सकते हैं ये तो 12-12.5% भाग गया, तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यही ऐसी ही तेज़ी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, मल्टीपल अलग अलग पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इस प्रकार की जब भी तेज़ी बनती है दोस्तों सावधान रहिए, इतना ही कहना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें माझगांव डॉक में तो उनको मैंडेटरी OFS लाना पड़ेगा, क्योंकि 84% प्रमोटर के पास है, 75% तक उनको यहाँ पे लाना है। तो उनके तो डाइवेस्टमेंट की लिस्ट है, उसमें तो MDL तो रहेगा ही रहेगा। सो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो संभल कर रहना चाहिए। इस कंपनी से रिलेटेड खराब नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, बट ये देखिए जिस प्रकार से हम लोग को ये बिल्कुल टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, संभल कर रहना चाहिए। कभी भी OFS सामने यहाँ पे आ सकता है। अभी OFS फॉर एग्जांपल अभी कितने पे चल रहा है, ये स्टॉक 400 पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर OFS आ गया 270 पे, तो 270 नहीं 370 पे फॉर एग्जांपल, तो ये स्टॉक उतना 370 तक गिरेगा। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं गिरता है, बट एक अनुमान बताया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसके पहले भी देखने को मिली है, इसलिए ये वार्निंग वाला वीडियो फटाफट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो पहले आप लोगों ने सतर्क रहना चाहिए, ये बात हमने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर करके रख दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और कंपनी NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। सो ये भी कंपनी 50 रुपये का स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे तो बहुत सारे मतलब ऑपरेटर तो बहुत सारे मछलियाँ भी पकड़ सकता है। सिर्फ 50 रुपये का स्टॉक है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। मतलब कब से शुरुआत हुई, 2006 से लेके अभी तक क्या बिजनेस है इनका, कुछ भी नहीं है। एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या इन्वेस्टर को फायदा होगा, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, प्लस माइनस का फायदा उठाओ और पैसे कमाओ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है। इतने साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, एंड वैसे भी कुछ बिजनेस में ना तो चेंज है, ना तो मैनेजमेंट में चेंज है, ना तो गुड गवर्नेंस में चेंज है। सो यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है 75% ही है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20% का OFS आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी 10 भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट बताया जा रहा है सोर्सेज के जरिए कि 20% तक OFS आ सकता है। सो संभल कर रहिए। कल अगर ये 50 का स्टॉक 60-70 पे चला जाता है तो बहकावे में आके कुछ भी यहाँ पे इमोशनल होकर बाइंग मत कर लेना। ऐसा हो सकता है OFS आके वो स्टॉक वापस 50 के रेंज में आ सकता है, तो संभल कर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये बार बार वार्निंग दे रहा हूँ। तो हो चुके हैं ये 3 स्टॉक्स, एंड अभी आ जाते हैं चौथे स्टॉक के ऊपर जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका नाम अभी बहुत ही ज़्यादा गूंज रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL। यस दोस्तों, HAL की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को OFS देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये पॉसिबिलिटी की बात फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो HAL की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कितना है 75 ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे OFS अगर आ जाता है एंड गिरावट हो जाती है तो आप चाहो तो इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ, अगर मतलब क्या कि अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस पे ट्रस्ट है, तो अगर आप, बहुत सारे लोग क्लियर कट कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं सर सरकारी कंपनी नॉट इंटरेस्टेड, चल जाता है। ऐसे लोग बहुत ही क्लियर होते हैं, वो मतलब ऐसे इधर उधर जाते नहीं है। हाँ, जो लोग हमेशा ऐसे ही तुक्केबाजी करते हैं, जस्ट यहाँ पे नाम देखकर निवेश कर लेते हैं, न्यूज़ देख के निवेश कर लेते हैं, वो अटक जाते हैं। सो अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है एंड आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क है, वार्निंग मतलब क्या देना चाहूँगा, यस ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो कभी भी कोई भी फैसला कभी भी हो सकता है जो कि अनकंट्रोलेबल है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये भी बात पता होनी चाहिए। HAL पर्सनली देखा गया तो सरकार की कुछ कंपनीज है, जैसे कि IRCTC है, HAL है, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कि वाकई में मुझे पसंद है। एंड अभी पसंद क्यों आने लगा है, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, ये तो मतलब 1000 के आसपास, मतलब अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने रख दूं तो ये देखिए बीच में ये 1000 के भी नीचे चला गया था, तब से हम लोग इसमें है। सो अभी तक तो बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना है, इवन दो सरकारी कंपनी है फिर भी थोड़ा सा अमाउंट ही यहाँ पे लगाया है। एंड इसके चलते रीज़न आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कि डिफेंस के चलते आत्मनिर्भर भारत का नारा लग चुका है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो HAL को बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके हैं एंड 6 कंट्रीज से रिलेटेड इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब उनको यहाँ पे पहला
डिफेंस से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। एंड अगर जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है डेफिनेटली HAL के दिन यहाँ पे बदल सकते हैं। सो ये पूरा थियरी, ये नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है तभी जाके आप ऐसे कंपनी के ऊपर भरोसा यहाँ पे रख सकते हो, राइट। बट यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि OFS यहाँ पे आ सकता है, सरकार अपनी HAL में भी हिस्सेदारी बेचने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। सो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो ये 4 कंपनीज, HAL, देन NFL, देन उसी के साथ साथ माझगांव डॉक, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो RCF, यस, ये 4 कंपनीज में सरकार डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रही है। अभी ये 4 में से कितने होते हैं एंड कब तक ये न्यूज़ सामने आती है, कितना परसेंटेज करते हैं, किस प्राइस के ऊपर करते हैं, या आने वाले कुछ दिनों में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इसी 15-20 दिन में, या फिर बोला जा रहा है इसी सितंबर मंथ में यहाँ पे OFS का प्लानिंग यहाँ पे सरकार लेकर चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बजट में यहाँ पे उन्होंने प्लान किया था कि इतना डाइवेस्टमेंट करना है, तो उस टारगेट को उनको मीट करना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ सारी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी, वार्निंग भी दी है कि क्या गलतियाँ आपसे यहाँ पे हो सकती है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।